टेस्ला नए सीईओ की तलाश में, शेयरों में गिरावट। एलन मस्क के उत्तराधिकारी की तलाश में टेस्ला ने सर्च फर्म से संपर्क किया। इस खबर ने शेयरों में 3.38% की गिरावट आई। मस्क की ट्रंप प्रशासन में भूमिका और कंपनी के गिरते मुनाफे से निवेशकों की चिंता बढ़ी है। अमेरिका की इकोनॉमी में गिरावट। पहली तिमाही में अमेरिका की जीडीपी 0.3% गिरी, जो 3 वर्षों में पहली गिरावट है। टैरिफ नीति और चीन के साथ व्यापार युद्ध को वजह माना जा रहा है। आर्थिक मंदी की आशंका बढ़ी है, जिससे बाजार में सतर्कता देखी जा सकती है। करम तारा इंजीनियरिंग में सेलिब्रिटीज का निवेश। रणबीर कपूर, आमिर खान, रोहित शर्मा जैसे सितारों ने करम तारा इंजीनियरिंग के प्री आईपीओ में निवेश किया। कंपनी ने सेबी में 1750 करोड़ के आईपीओ की अर्जी दी है। ये रिन्यूएबल और ट्रांसमिशन सेक्टर में विस्तार करेगी। एटीएम से पैसा निकालना हुआ महंगा। 1 मई से आरबीआई के नए निर्देश के तहत एटीएम से फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा तय कर दी गई है। इसके बाद 23 रुपए शुल्क लगेगा। कई बैंकों ने नियमों में बदलाव कर इसे लागू करना शुरू कर दिया है। 3 कंपनियों की डिविडेंड संभावनाएं। अदानी पोर्ट्स, होम फर्स्ट फाइनेंस और स्पोर्ट किंग इंडिया डिविडेंड की घोषणा कर सकती है। इन कंपनियों की बैठकों में तिमाही नतीजों की समीक्षा के साथ एनसीडी के जरिए फंड जुटाने पर विचार होगा। मल्टी एसेट फंड्स में बड़ा निवेश। मार्च 2025 में मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड्स में बड़ा निवेश हुआ, जबकि डेट फंड्स में भारी निकासी हुई। 25,000 करोड़ का नेट निवेश दर्ज हुआ, जो म्यूचुअल फंड एमयूएम बढ़ाकर 65.74 लाख करोड़ पहुंच गया। भारत अमेरिका व्यापार समझौता करीब। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौता लगभग अंतिम चरण में है। अमेरिकी ट्रेड वार्ताकार ने बताया कि बातचीत जारी है और टीम भारत जाकर बैठकें कर चुकी है। ट्रंप प्रशासन के टैरिफ रुख में बदलाव का संकेत है। एसबीआई के शेयरों में गिरावट। पिछले 5 कारोबारी दिनों में एसबीआई का शेयर 835 से गिरकर 784 पर पहुंचा। बैंक फंड जुटाने की योजना पर विचार कर रहा है, जिससे निवेशकों में चिंता है। 3 मई को तिमाही नतीजों के साथ अंतिम निर्णय होगा। अमूल एफएमसीजी बाजार में उतरेगा। अमूल अब चाय, चीनी और मसालों जैसे रोजमर्रा के उत्पादों में कदम रखेगा। कंपनी का टर्नओवर निकटतम प्रतिद्वंदी से 10% ज्यादा है और 2026 तक 1 लाख करोड़ का लक्ष्य है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विस्तार जारी है।